नमस्कार, मैं पंकज मौर्य। दुनिया एक बार फिर बर्बादी के मुहाने पर खड़ी है। अमेरिका और इसराइल ने ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला सैयद अली हुसैनी खामिनेई की हत्या कर दी है। हमले के पहले ही दिन से अटकलें थीं, लेकिन अब ईरान ने आधिकारिक पुष्टि कर दी है कि खामिनेई शहीद हो गए हैं। उनके सम्मान में ईरान में 40 दिनों का राष्ट्रीय शोक और 7 दिनों के अवकाश की घोषणा की गई है। इस बीच दुनिया भर के दिग्गज नेता ट्रंप और नेतन्याहू के सामने लाचार नजर आ रहे हैं। इस्फहान की सड़कों पर ईरान की जनता का ये हुजूम देखिए। नक्शे जहां चौक पर लोग अपने लीडर की शहादत पर मातम मना रहे हैं। उन्हें बमबारी का खौफ नहीं है, वे गम में भी अपनी बहादुरी और जज्बे का प्रदर्शन कर रहे हैं। जानकार इसे 21वीं सदी की करबला कह रहे हैं। शिया जगत के लिए खामिनेई अब शहादत की चर्चाओं में सबसे ऊंचा स्थान रखेंगे। कुछ समय पहले चर्चा थी कि खामिनेई जान बचाने के लिए मॉस्को जा सकते हैं, लेकिन वे डटे रहे। 86 साल के खामिनेई अमेरिका के विरोध में खड़े दुनिया के सबसे बड़े चेहरा थे। हमले में न केवल खामिनेई बल्कि उनकी बेटी, दामाद, नाती और प्रमुख सलाहकार अली शमखानी की भी मौत की खबर है। अब ईरान में नए सुप्रीम लीडर के चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है। असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स जल्द ही उत्तराधिकारी चुनेगा, जिसमें खामिनेई के बेटे मुस्तफा खामिनेई का नाम चर्चा में है। ईरान की संसद ने अमेरिका और इसराइल को क्रिमिनल करार देते हुए सबक सिखाने की चेतावनी दी है। खामिनेई सिर्फ ईरान के नेता नहीं थे। भारत से लेकर मिडिल ईस्ट तक फैली शिया आबादी में अब अमेरिका के खिलाफ भारी गुस्सा है। कश्मीर और लखनऊ की गलियों में भी प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। रमजान के पवित्र महीने में इतने बड़े धर्मगुरु की हत्या ने आने वाली बड़ी जंग का बीज बो दिया है। अमेरिकी मीडिया इस हमले को धार्मिक चोला पहनाने की कोशिश कर रहा है। इसे यहूदी धर्म की कहानियों से जोड़कर देखा जा रहा है। अगर इसे ईसाई यहूदी बनाम इस्लाम का रूप दिया गया तो ये शिया सुन्नी एकजुटता का नया आधार बन सकता है। ईरान अब अरब देशों पर भारी पड़ता दिख रहा है, क्योंकि उसने फिलिस्तीन और अपने सिद्धांतों के लिए अपना सुप्रीम लीडर कुर्बान कर दिया। हैरानी की बात यह है कि जब ये हमला हुआ तब राष्ट्रपति ट्रंप व्हाइट हाउस में नहीं बल्कि अपने निजी आवास मारे-लागो में पार्टी कर रहे थे। उन्होंने टीवी पर देश को संबोधित तक नहीं किया, बस एक संदेश जारी कर इसे इंसाफ बताया। ट्रंप ने दावा किया कि ईरान की सेना अब लड़ना नहीं चाहती, लेकिन ईरान का इतिहास कुछ और कहता है। वहां एक लीडर जाता है तो दूसरा खड़ा हो जाता है। ईरान कमजोर नहीं है। उसने जवाबी हमले में 27 अमेरिकी अड्डों और इसराइल के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने का दावा किया है। ट्रंप और नेतन्याहू भले ही इसे अपनी जीत समझें, लेकिन हकीकत में पूरी दुनिया हार रही है। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस जैसे देश जो कल तक ट्रंप का विरोध कर रहे थे, आज ईरान के परमाणु कार्यक्रम के नाम पर इस हमले का समर्थन कर रहे हैं। इस बीच चीन की भूमिका भी रहस्यमयी है। शी जिनपिंग की आर्थिक और सैन्य ताकत सिर्फ परेडों तक सीमित नजर आती है। अमेरिकी दादागिरी को रोकने में चीन प्रभावहीन रहा है। खामिनेई की हत्या दुनिया के लिए एक बड़ा मोड़ है। क्या ईरान का बनाया सिस्टम इस झटके को बर्दाश्त कर पाएगा, या ये लड़ाई पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लेगी? ये आने वाला वक्त बताएगा।